नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब एक नया घमासान होता दिख रहा है। उत्तर कोरिया, खतरनाक उत्तर कोरिया, वो देश जो अभी तक अपनी असीम ताकत के साथ तैयार खड़ा हुआ है और जिसको छेड़ने की हिम्मत अमेरिका की नहीं है, उसने अपने सैनिकों को कह दिया है कि युद्ध के लिए तैयार रहें। किम जोंग उन ने कहा कि किसी भी समय असली युद्ध हो सकता है, आपको तैयार रहना चाहिए। और ये संदेश अपने आप में एक बड़ा संदेश है, क्योंकि संदेश के साथ ही जो उनकी आर्टिलरी है उसने बहुत सारे गोले समंदर में दाग दिए। जब वो समंदर में गोले दागता है तो उसके पड़ोसी देश जो है दक्षिण कोरिया, उसका दिल धड़कने लगता है। उत्तर कोरिया की ताकत से सिर्फ दक्षिण कोरिया नहीं कांपता, जापान की धुकधुकी भी बढ़ जाती है और डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हो जाते हैं। और अभी फिर इस बार उत्तर कोरिया का ये ऐलान अपने आप में बड़ी बात कह रहा है। ऐलान बड़ी बात इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका इशारा किम जोंग उन का यूक्रेन और रूस के युद्ध की तरफ है। रूस को वो अपना अच्छा दोस्त मानता है और वो अगर नेटो यूक्रेन के साथ कूदता है, जिस तरह के बयान अजीब तरह के ट्रंप दे रहे हैं, तो उत्तर कोरिया एक मिनट नहीं लगाएगा रूस के साथ युद्ध में उतरने के लिए। उत्तर कोरिया की ताकत क्या है, इसको अगर आपको समझना है तो उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये क्या होती हैं अगर जानना है तो वो जिनको ईरान ने छोड़ा और जहाँ चाहा इज़राइल के अंदर वहाँ ठोक दिया, वहाँ बम फोड़ दिए, वहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। एक भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको छोड़ नहीं पाया है। गोल्डन डोम बनाने की डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहा है, वो बात उत्तर कोरिया के खतरे के कारण ही कर रहा है। और वो चाहता है कि एक ऐसा रक्षा कवच बने अमेरिका के ऊपर जिसको कोई भी मिसाइल भेद ना पाए। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी ही धरती पे मौजूद नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक ले। मैंने आपको बताया था कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। वो मिसाइल जो 10 नॉट से ज़्यादा स्पीड पे उड़ती है, 5 नॉट से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, 5 नॉट मतलब जो आवाज़ मेरी आप तक जाती है उससे 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से भी ज़्यादा जो मिसाइल उड़ती है वो हाइपरसोनिक कहलाती है। उत्तर कोरिया के पास 10 और 15 नॉट वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो सीधे उत्तर कोरिया से उड़ के अंतरिक्ष में चली जाएंगी और अंतरिक्ष से वापस आएंगी और सीधे ऐसे ऊर्ध्व, सीधे आसमान से ऐसे कील की तरह धड़ से गिरेंगे अमेरिका के ऊपर। और रफ्तार इतनी ज़्यादा होगी कि कोई भी राडार, कोई भी सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाएगा। पकड़ते कैसे हैं? हीट को सेंस करते हैं। हीट को सेंस करेंगे तो हीट को जब सेंस करोगे तब तक तो मिसाइल कहीं की कहीं पहुंच चुकी होगी। संदेश आएगा आपके पास, रिएक्ट करोगे तब तक तो कांड हो चुका होगा, वो बम फोड़ चुके होंगे। इसी तरह से राडार में क्या है, आप ध्वनि तरंगे छोड़ते हो, वो तरंगे टकराती हैं, टकरा के आपके पास वापस आती हैं। जब वापस आती हैं तो आप उनको पहचानते हो कि भाई कितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा। वो इतनी देर में तो वो ध्वनि तरंगों से तो वो पहले ही 12 गुना ज़्यादा स्पीड है उसकी, 10 गुना ज़्यादा स्पीड है। तो ऐसे अमोघ अस्त्र उसके पास हैं और बीच बीच में वो परीक्षण करता रहता है और अपनी ताकत दिखाता रहता है। हालत ये है कि ये अपने आप में एक बड़ा डर है जापान को, दक्षिण कोरिया को और अमेरिका को। अमेरिका को पता है कि हमें जिस दिन चीन से लड़ना है, अकेले चीन से नहीं होगी लड़ाई, उत्तर कोरिया भी है। रूस को पता है जिस दिन रूस के साथ में पंगा होगा, अमेरिका को पता है, उत्तर कोरिया भी है। और उत्तर कोरिया मतलब एक ऐसा देश जो किसी की परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका पहले ही जितना करना था उसको बहिष्कार कर चुके हैं। उसके साथ कोई डॉलर में कारोबार कर नहीं सकता, जो करेगा उसके बाद सेकेंडरी सैंक्शन लग जाएंगे। उसको कोई सामान भेज नहीं सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उससे कोई सामान इंपोर्ट नहीं कर सकता। इस तरह के तमाम सारे सैंक्शन उन्होंने उसको, जितने अधिकतम सैंक्शन संभव हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र के हों। संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियार बनाने के कारण उसके पास परमाणु हथियार में सोचिए उतनी स्पीड वाली मिसाइल के साथ वो परमाणु बम भेज सकता है।
और उसके बाद तैयार है, ईरान की तरह परीक्षण नहीं कर रहा है। और अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद वो शान से जी रहा है, और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर कितना है अच्छा, इसको लेके मैं वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने इंटरव्यू किया था एक ट्रेवल ब्लॉगर ने जो वहाँ गए थे, और उन्होंने बताया कि वहाँ पे भारत से कई मायने में कई चीज़ों में बेहतर ज़िंदगी है। रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, शिक्षा, सब मुफ्त। लोग कहते हैं कि तानाशाही है, ये है, तो उसका भी उन्होंने खंडन किया। एक ही रेडियो सुन सकते, उसका भी खंडन किया। हाँ, वो बहुत ज़्यादा सावधान है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश से जो किसी भी हद तक जाके कुछ भी कर सकता है, उसका मुकाबला है, तो किसी भी देश को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ट्रैवल बैन तक है, दुनिया के लोग, वहाँ पे बहुत सारे देशों के लोग उत्तर कोरिया जा नहीं सकते। ये जो ब्लॉगर गए थे, ये भी चीन गए और चीन से उत्तर कोरिया गए। तो उस पूरे सैंक्शंस के बीच में वो देश मजबूती से खड़ा है। अब उसने लेकिन अभी ये क्यों कहा कि वॉर के लिए तैयार रहिए? उसकी एक वजह है। उसको ना ये लोग टोचते हैं, पोक करते हैं। कैसे? अभी हाल में साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका ने मिलके उसके पास के समंदर में युद्ध अभ्यास किया है। यानी उसके तीन दुश्मन जो है उसके पास में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। जो F-16 जितने इनके विमान सब, उसको लेके युद्ध अभ्यास किया इन्होंने। तो उसने कहा कि ये तो आपका शांति भंग करने वाली बात है, फला ढिमका। अच्छा, साउथ कोरिया समझ रहा है कि ये पावरफुल आदमी है, तो साउथ कोरिया की जो नई सरकार है वो किम जोंग उन को मक्खन लगाने में लगी हुई है। अच्छा, एक ही देश के दो टुकड़े हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। और अगर आपको ये समझना हो कि चीन से दोस्ती क्यों है, और रूस से दोस्ती क्यों है, और जापान से उसका पंगा क्यों है, और साउथ कोरिया से पंगा क्यों है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। 1910 में जापान ने कोरिया को अपना उपनिवेश बना लिया था, जैसे भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। उपनिवेश बना लिया, उसके बाद में बड़ी संख्या में लोगों का वहाँ कत्लेआम हुआ। वहाँ के सैनिकों को ज़बरदस्ती उठा के ले गया जापान अपने यहाँ पे, और उनको वहाँ पे लड़ाई लड़वाता था। और वहाँ की महिलाओं को, लड़कियों को भी ये लोग उठा के ले जाते थे जापानी लोग, और उनका शोषण करते थे लंबे समय तक। 1945 में रूस के सहयोग से कॉमरेड किम इल सुंग थे, किम जोंग के दादाजी, उन्होंने क्रांति की। और दूसरी तरफ युद्ध भी हो रहा था, उसका द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया, तो जापान को खदेड़ दिया गया, और जापान परमाणु बम वगैरह के कारण भी कमज़ोर हो गया था, तो जापान वहाँ से चला गया। तो जो देश का हिस्सा ऐसा था जो रूस के प्रभाव में था, और जहाँ पर ये वामपंथी थे और कम्युनिस्ट थे, वो तो उत्तर कोरिया बन गया। और जो अमेरिका के अंडर में आ गया, अमेरिका के इसमें आ गया, वो देश बन गया साउथ कोरिया। लेकिन जो बहनों के साथ में उनकी अमानवीय हुआ था, और जिस तरह का अत्याचार, कत्लेआम मचाया था जापानियों ने वहाँ पे, जापानी बड़े क्रूर रहे हैं इतिहास में, उसका बदला उत्तर कोरिया लेना चाहता है, और वो भूला नहीं है। दक्षिण कोरिया सब भुला गया है, क्योंकि अमेरिका ने उसको भुलवा दिया है। तो वो जापान के साथ में प्यार मोहब्बत बढ़ा रहा है। उत्तर कोरिया का रहना, ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 1945 कितनी पुरानी बात है, 100 साल भी नहीं हुए हैं, और घाव हरे हैं। तो इसलिए जो है वो एक अलग खेमा है, वो एक अलग खेमा है। इस खेमे में भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ये वामपंथी हैं, और बहुत सारे इतिहास को अगर मैं बहुत डिटेल हो जाएगा, चीन के साथ युद्ध भी हुआ है, युद्ध में रूस ने भी इसका साथ दिया है, किसका, कोरिया का। अमेरिका के साथ भी युद्ध हो चुका है, उसमें डिटेल में जाने से अच्छा इतना समझ लीजिए कि ये एक दूसरे की दांत कांटे की रोटी है। चीन का तो समझौता है, रक्षा समझौता, कि उत्तर कोरिया के साथ में अगर युद्ध होता है तो चीन साथ में युद्ध में उतरेगा, और चीन के साथ युद्ध होता है तो उत्तर कोरिया उतरेगा। रिकॉर्ड पे है, जैसे नेटो वालों का आपस में है ना समझौता। और आज तीन बड़ी ताकतें, रूस, उत्तर कोरिया और चीन, अपने आप में एक बेहद मजबूत स्थिति में हैं, और अमेरिका इनसे डरता है। पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया की सीमा पे मिलने के लिए गया था किम जोंग से। आपने देखा होगा कि किस तरह से किम जोंग के पास जाने में भी ट्रंप को कितना, पुराने वीडियो देख लीजिएगा। तो
अब उसको क्या है कि पूरा वेस्टर्न मीडिया ये तानाशाह है, कोई कहता है ये कुछ खाता है, कोई कहता है वहाँ सैंक्शन है, कोई कहता है रेडियो, एक ही रेडियो बजाना पड़ता है, 24 घंटे रेडियो खुला, अंड वंड शंड इतनी सारी बातें हैं। गोली मार देता है, कत्ल कर देता है, फला कर देता है, ढिमका करता है, 100 चीज़ें हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के बारे में जानना है तो उत्तर कोरिया के फ्रेंडली देश जो हैं उनके यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक नया पहलू मिलेगा। खैर, तो जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि ये देश जो है वो बहुत पावरफुल देश है। अगर आप जानना चाहेंगे थोड़ा सा और डिटेल आपको दे देता हूँ इन अत्याचारों की आपको, और बहुत एहसास होगा कि एक तो युद्ध भी हुआ था, साउथ कोरिया में एक युद्ध हो चुका है, 50 से 54 तक चला है, और आज भी दोनों देश युद्ध में हैं। तकनीकी तौर पे युद्ध चल रहा है उनके बीच में, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में। अगली मिसाइल छोड़ने से पहले किम जोंग को सोचना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जापान ने क्या किया था और दक्षिण कोरिया ने कैसे माफ़ कर दिया उसके लिए। 1910 में कोरिया पे कब्जा किया और उसे अपने साम्राज्य का जापान ने हिस्सा बना लिया। कोरियाई भाषा पे प्रतिबंध लगा दिया गया, कोई भी कोरियाई भाषा नहीं बोलेगा। कोरियाई लोगों से कहा गया कि तुम्हारे नाम जैपनीज़ नाम होंगे। जैसे समझिए कि हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लें और उसके बाद भारत सरकार कहे कि तुम्हारा नाम तुम्हें गोपाल किशन रखना पड़ेगा भाई, तुम ये नहीं रख सकते हो जो मोहम्मद जुबैर तुमने रखा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा उत्पीड़न होगा। ये उन्होंने उसके साथ किया। लाखों कोरियाई नागरिकों को ज़बरदस्ती मजदूर बना के ले गए और सेना की सेवा में लगा दिया। इसके साथ साथ जो मैंने महिलाओं वाला बताया था, तो एक कंफर्ट वुमन इशू था इनके बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने कोरिया, चीन, फिलीपीन देश समेत कई देशों की महिलाओं को जबरन कंफर्ट वुमन के तौर पे इस्तेमाल किया। ये कहलाती हैं यौन दासियां। ये दासियां होती हैं जिनके साथ आप यौनाचार करते हैं। इतना बड़ा अपमान उत्तर कोरिया कैसे भूल जाए। आज भी ये ऐसा इशू है जो जापान के साथ रिश्तों में आड़े है, और दक्षिण कोरिया में भी सरकार भले ही कुछ हो, वहाँ के लोग जापान को माफ़ करने को तैयार नहीं हैं, और उसके बावजूद उसके साथ अमेरिका के कहने पे वहाँ की सरकार युद्धाभ्यास कर रही है। इसके साथ साथ और भी हैं, वहाँ पे एक डॉक्टर द्वीप है, उस पर जापान भी कहता है मेरा कब्जा, कोरिया भी कहता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कुल मिला के हम इसमें जाने से अच्छा और जाने से डिटेल में फंसने से अच्छा, आपके बोर होने से भी अच्छा है कि अब इस वीडियो को ख़त्म करें। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि आने वाला समय खतरनाक है। किम जोंग ने अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। तब कहा है जब उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में तनाव चरम पर है और जापान और अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ खड़े हुए हैं। पहले ही किम जोंग काफ़ी सेनाएं यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज चुका है, और अब वो रूस की तरफ से अंतिम लड़ाई अगर होती है तो लड़ने के लिए तैयार है। चीन उससे विदेशी मुद्रा, आप जानते हैं विदेशी मुद्रा भी खरीदी जाती है, विदेशी मुद्रा भंडार। कैसे? जैसे कि उत्तर कोरिया पे लग गया प्रतिबंध। अब उत्तर कोरिया के पास जो डॉलर है उसका वो क्या करे? चीन ने उससे खरीद लिया, तो मेरी मुद्रा ले ले, मैं तेरे से लेने वो तैयार हूँ। और चीन का भी अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो कुल मिला के ये ताकत एक तरह का शीत युद्ध, भले ही सोवियत संघ वाला ख़त्म हो गया हो, लेकिन अपनी जगह खड़ा हुआ है। और दुनिया को, धरती को, इस धरा को ऐसे मर्दों की ज़रूरत है जो इस सबका मुकाबला कर सकें। वरना कमज़ोर नेता जो हैं दुनिया के, वो तो समर्पण ही करते रहते हैं। जो मिल जाता है उसके आगे समर्पण कर दो, झप्पी दे दो और समर्पण करा लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।